हेलो बच्चों, मैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा में आने वाला हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। इसे आप हल कर लोगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। आपका प्रश्न पत्र इसी प्रकार 80 नंबर का होगा। बिना समय गंवाए सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। पहला, इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, क, ख, ग तथा घ। दूसरा, निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा, कुछ प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, अर्थात अतिरिक्त प्रश्न दिए गए होंगे। निर्देश के अनुसार ही जितने प्रश्न के उत्तर देना है उतना ही आप लिखोगे। अतिरिक्त प्रश्न को लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। परीक्षा भवन में निर्देश पढ़ने के बाद मन को बिल्कुल शांत कर ले। घबराहट में भूलने का डर रहता है। चौथा, प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रम से लिखें, अर्थात पहले खंड क का उत्तर, फिर ख का, फिर ग का और फिर घ का उत्तर लिखना है। खंड क, अपठित बोध। इस खंड में काव्यांश या गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक से नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इसको ध्यान से पढ़ना है। पहला, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखें। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये प्रेरणादायक कविता है। इसमें से एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार बाधाएं आने पर क्या करना चाहिए? क, रुक जाना चाहिए, ख, पीछे हट जाना चाहिए, ग, हंसते हंसते आगे बढ़ना चाहिए, घ, दूसरों की मदद लेना चाहिए। आपने कविता में पढ़ा है, इसका सही उत्तर होगा ग, हंसते हंसते आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है, कदम मिलाकर चलना होगा से कवि का क्या आशय है? क, सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, ख, धीरे धीरे चलना चाहिए, ग, रुक कर विचार करना चाहिए, घ, थक जाने पर बैठ जाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा है, क्षणिक का विलोम शब्द लिखें। क, धनिक, ख, दीर्घ, ग, श्रमिक, घ, अधिक। कविता की पंक्ति है, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में। क्षणिक का विलोम शब्द होगा दीर्घ। चौथा, कवि के अनुसार बाधाओं को किस प्रकार लेना चाहिए? क, परेशानी का कारण समझकर, ख, चुनौती समझकर, ग, बाधाओं से दूर रहना चाहिए, घ, दुखी होकर। कविता के अनुसार इसका सही उत्तर होगा ख, चुनौती समझकर। पांचवा है, कविता में मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया है? क, स्वार्थ पर, ख, सुख शांति पर, ग, एकता पर, घ, देश की विशेषता पर। इसका सही उत्तर होगा ग, एकता पर। दूसरा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समस्याएं ही वस्तुतः जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। समस्या को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय व्यक्ति का श्रेष्ठतम तत्व उभर कर आता है। धर्म, दर्शन, ज्ञान, मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। पुराणों में अनेक कथाएं यह शिक्षा देती हैं कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति में जीना सीखे और समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान के उपाय सोचे। जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करेगा, उतना ही उसके समक्ष समस्याएं आएंगी और उनके परिप्रेक्ष्य में ही उसकी महानता का निर्धारण किया जाएगा। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक प्राचार्य ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी काम करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चले तो सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उसे विमुख होना
सभी दृष्टियों से अहितकर है तथा मानव धर्म के प्रतिकूल है। साथ ही अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ जाए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ जीवन का पर्याय किसे कहा गया है? क समस्याओं को, ख मृत्यु को, ग उत्तरदायित्व को, घ संघर्ष को। गद्यांश का उत्तर देते समय यदि आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा हो तो सभी प्रश्न को एक बार पढ़ लें और फिर गद्यांश को पढ़ने से आपका उत्तर खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा है, प्राचार्य का संदेश क्या था? क साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। ख जब तक मैं हूं तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना है। ग तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। घ समस्याएं जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसका सही उत्तर होगा ग तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। तीसरा है, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? क संघर्ष, ख उत्तरदायित्व, ग संदेश, घ सफलता। आपने गद्यांश में पढ़ा है कि प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है, इसलिए इसका उत्तर क सही होगा, संघर्ष। चौथा, दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। क प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। ख प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। ग क और ख दोनों सही है। घ क और ख दोनों गलत है। इसका सही उत्तर होगा ग क और ख दोनों सही है। पांचवा है, जीवन के विकास की बाधाएं रूपी शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करना चाहिए? क संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़कर, ख हमेशा चिंतन करके, ग दूसरों की चिंता करके, घ बिना किसी प्रयास के। इसका सही उत्तर होगा क संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़कर। खंड ख व्यवहारिक व्याकरण है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर्ण का सही पर्यायवाची छांट कर लिखिए। क कुंदन गहना, ख सुवर्ण कुंतल, ग कनक सोना, ग पीत धातु हीराव्य। इन विकल्पों में सिर्फ ग ही है जिसका दोनों शब्द कनक और सोना स्वर्ण का सही पर्यायवाची है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? विशेष, सामान्य, श्याम श्वेत, विपन्न धनी, वैतनिक, अवैतनिक। इसका सही उत्तर होगा ग विपन्न का विलोम युग्म संपन्न होगा, धनी नहीं। बाकी सब सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ग। तीसरा, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द है। क औचित्य, ख अधपेक्ष, ग निरपेक्ष, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग निरपेक्ष। चौथा है, निम्नलिखित में समस्त पदों का उचित विग्रह कीजिए। विद्या धन, विद्या का धन, विद्या रूपी धन, विद्या के समान धन, विद्या है जो धन। इसका सही उत्तर होगा ख विद्या रूपी धन। निडर, क जिससे किसी का डर नहीं हो, ख डर सहित, ग नहीं डरता है जो व्यक्ति, घ नहीं के लिए डर। इसका सही उत्तर होगा जिससे किसी का डर नहीं हो। पांचवा, नीचे लिखी लोकोक्ति का उचित अर्थ चुनिए। जमीन पर पांव न रखना, क बहुत घमंड करना, ख बहुत खुश होना, ग पैरों में चोट लगना, घ दुल्हन बनना। इसका सही उत्तर होगा क बहुत घमंड करना। छोटा मुंह बड़ी बात, क हैसियत से अधिक बात करना, ख बच्चों के द्वारा कहना, ग बड़ी बड़ी बातें करना, घ कल्पना में विचरण। इसका सही उत्तर होगा क हैसियत से अधिक बात करना। चौथा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। जंगल का पर्यायवाची कानन, अरण्य, वन होगा। नदी का सरिता, तटनी, तरंगनी। पत्ता का पात, पत्र, दल। आपको किसी दो का दो दो ही लिखना है। पांचवा, किन्हीं चार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नैतिक, अनैतिक, दुर्गुण, सगुण, सबल, निर्बल, दरिद्र,
धनी या संपन्न, नूतन, प्राचीन। छठा, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, रात को चलने वाला, निशाचर, पीछे चलने वाला, अनुचर। सातवां, आंखें नीचे करना या एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आठवां है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखें। तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ गया? इसका सही वाक्य होगा, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ गए? वृक्षों पर कोयल बोल रही है। इसका सही वाक्य होगा, वृक्ष पर कोयल बोल रही है। दो जहाज आपस में टकरा गया। इसका सही वाक्य होगा, दो जहाज आपस में टकरा गए। राजा ने मंत्री को कहा, राजा ने मंत्री से कहा। अंधा को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता। खंड ग आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार से है। पठित बोध पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश किस कवि की रचना है? इसका उत्तर लिखोगे, उपर्युक्त काव्यांश गिरधर कविराय कवि की रचना है। खा, कवि किस दुख की बात कर रहे हैं? इसका उत्तर होगा, बिना विचार किए हुए किए गए काम से उत्पन्न होने वाले दुख की बात कर रहे हैं। ग, काव्यांश में से सम्मान का पर्याय शब्द लिखें। काव्यांश में सम्मान का पर्याय शब्द सम्मान है। घ, चित्त में चैन न पावे का अर्थ लिखें। चित्त में चैन न पावे का अर्थ है मन का अशांत होना। राग रंग शब्द का अर्थ लिखें। राग रंग शब्द का अर्थ होगा मनोरंजन। पांचवा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषाएं अलग अलग होती हैं, पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे का जिद करना, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं, चाहे नृत्य हो या कुछ और। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष के लिए बीज को बोएं तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिलता है। क, यह गद्यांश किसकी उक्ति है? आपको याद होगा कि यह गद्यांश पंडित बिरजू महाराज से साक्षात्कार से लिया गया है, इसलिए यह उक्ति पंडित बिरजू महाराज के हैं। परंपरा को वृक्ष के समान कहने का क्या आशय है? परंपरा वृक्ष के जड़ के समान पीढ़ियों से चलने वाले रीति रिवाज होते हैं, जिसको अगली पीढ़ी निभाती चली जाती है। यहाँ नया वृक्ष किसे कहा गया है? यहाँ नया वृक्ष आने वाली पीढ़ी को कहा गया है। इस गद्यांश के शीर्षक का नाम लिखें। इस गद्यांश का शीर्षक आप अपनी पाठ के अनुसार पंडित बिरजू महाराज से साक्षात्कार भी लिख सकते हो या फिर बिरजू महाराज के सुविचार भी लिख सकते हो। छठा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ 6 प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न को आपको छोड़ना है। क्या ठाठ है बीमारी के भी? बच्चे के मन में यह बात क्यों आई? पाठ नहीं होना बीमार के आधार पर लिखिए। खा, उसके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। इस बात से कवि क्या सीख देना चाहते हैं? ग, लोक नृत्य से आप क्या समझते हैं? घ, पाठ पानी रे पानी में लेखक हमें क्या सीख देने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बाद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किनसे विनती कर रही है। इस पद का मुख्य विषय क्या है? इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की बात हो रही है? भावार्थ लिखें। यह 5 नंबर का है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होत हंसाए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले,
जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। भावार्थ लिखने में यह जरूर लिखना चाहिए कि यह किस पाठ से ली गई है और इसके कवि कौन है। उसके बाद इसका अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। 8वां है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। क पाठ पानी रे पानी के आधार पर जल चक्र की समीक्षा कीजिए। ख उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। उपर्युक्त पंक्ति के आधार पर बच्चे की मनोदशा स्पष्ट करें। आपको याद होगा कि यह पंक्ति नहीं होना बीमार से है। आप अपनी भाषा में बच्चे की मनोदशा स्पष्ट करोगे। ग चिड़िया कविता का भावार्थ अपने शब्द में व्यक्त करें। उसके बाद है खंड घ रचनात्मक लेखन। 9वां प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे या मेरा प्रिय विषय पर अनुच्छेद लिखें। आपको जो भी विषय पसंद हो या जिस पर भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका अर्थ होता है कि दूसरों को उपदेश देना आसान है पर उस उपदेश पर अमल करना मुश्किल है। प्रश्न का उत्तर हो या अनुच्छेद हो, शब्दों की गिनती में आप अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। सिर्फ एक पंक्ति का शब्द गिनकर अनुमान लगा सकते हो कि कितने शब्द पूरे हो गए। थोड़े शब्द ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुच्छेद लिखने समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि छोटी छोटी पंक्तियों में विषय से संबंधित तर्कपूर्ण बातें होना चाहिए, तभी पूरे नंबर आते हैं। 10वां है, आपका नाम कुशल है, आप दिल्ली के नेहरू सदन में रहते हैं। आप अपने परिवार के साथ उत्तराखंड घूमने गए हैं। इस भ्रमण के अनुभवों का वर्णन करते हुए अपने मित्र सुशांत को पत्र लिखें। प्रश्न में यदि नाम दिया गया हो या पता दिया गया हो तो आप उत्तर पुस्तिका में वही लिखोगे। अपने नाम के जगह पर जो नाम लिखा हुआ है वही लिखना है। पता के जगह पर जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। अथवा विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु पत्र लिखें। यहाँ एक औपचारिक पत्र है और एक अनौपचारिक पत्र है। प्रधानाचार्य लिखा हुआ है तो प्रधानाचार्य ही लिखना है। इन छोटी छोटी बातों पर यदि ध्यान नहीं दोगे तो नंबर कटने का डर रहेगा। 11वां प्रश्न है, 2 छात्रा गिरजा और सोमा के बीच पुस्तक मांगते हुए संवाद का लेखन कीजिए। नाम यही लिखना है, जैसे गिरजा, मेरे पास हिंदी की पुस्तक नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकती हो। सोमा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे पुस्तक मांगकर ले जाना, पर समय पर वापस कर देना। गिरजा, मैं तुम्हारे घर कब तक आ जाऊं। सोमा, मैं विद्यालय से घर जाकर हिंदी का काम पूरा कर लूंगी, तुम शाम के 4 बजे मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगी। गिरजा, धन्यवाद सोमा। सोमा, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। गिरजा, ठीक है, मैं ठीक 5 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सोमा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। संवाद लिखना है या नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र वर्णन करना है 20-30 शब्दों में। आप इस चित्र को देख रहे हो, देखने से ही पता चलता है कि यह रंगोली का चित्र है। रंगोली कब बनाए जाते हैं, आपको इस रंगोली की क्या विशेषताएं नजर आती हैं, आपको रंगोली बनाना क्यों पसंद है, इन सब बातों पर गौर करते हुए आप चित्र वर्णन करोगे। तो बच्चों, प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी दिक्कत हो या किसी प्रश्न का उत्तर पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न पत्र को शेयर करना और मिलकर तैयारी करना। ऑल द बेस्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती रहूं। तब तक के लिए बाय।